ओके, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं हाउ इज इवेपोरेशन डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग। इवेपोरेशन बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है? देखो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। इवेपोरेशन के लिए हम लोग एग्जांपल ले लेंगे वेट क्लोथ्स ड्राइंग। अगर आप कपड़े सुखा रहे हो बाहर, ओके, तो वो एक एग्जांपल किसका है? इवेपोरेशन का है। और अगर आप पानी गर्म कर रहे हो केटल में, अगर आप गैस के ऊपर अपने घर में जो स्टोव होता है ना, गैस के ऊपर, तो गैस के ऊपर अगर आप पानी गर्म कर रहे हो किसी केटली में, तो वो बॉइलिंग का एग्जाम्पल है। अब दोनों में क्या फर्क है देख लेते हैं। सबसे पहला, आपका जो इवेपोरेशन होता है ना, वो कोई भी टेम्परेचर पे होता है। अब जैसे कि ये जो केटल में आप गर्म कर रहे हो ना, इसको 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगता ही है। और वो क्यों? क्योंकि वो पानी का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे होता ही नहीं है बॉइलिंग। बॉइलिंग के लिए क्या कंपलसरी है? बॉइलिंग के लिए कंपलसरी है कि 100 डिग्री सेल्सियस तो होना ही चाहिए। तो वो एक बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे ही होता है बॉइलिंग। इवेपोरेशन को वैसा है क्या? नहीं। आपके कपड़ों को ऐसा कंपलसरी है क्या कि हवा का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए? ऐसा नहीं है ना। मतलब कभी भी कोई भी टेम्परेचर पे हो सकता है। मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पे भी हो जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस पे भी हो जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस पे भी हो जाता है। इवेपोरेशन को ऐसा कोई नंबर नहीं है, राइट। इवेपोरेशन कोई भी टेम्परेचर पे होता है। दूसरी चीज, प्लेस ऑफ ऑकरेंस। अभी बॉइलिंग जो होता है ना, पूरे लिक्विड में होता है। मतलब पूरा लिक्विड क्या होता है? बॉयल होता है, उबलता है पूरा लिक्विड, थ्रू आउट द लिक्विड। लेकिन इवेपोरेशन में वैसा होता है क्या? नहीं। इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पे होता है। इवेपोरेशन क्या होता है? सिर्फ सरफेस के ऊपर होता है। अब मान लो यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ये सभी पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? गर्म हो रहे हैं, राइट। एटमॉस्फेयर का कुछ पानी, एटमॉस्फेयर का गर्मी कुछ वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ जो सरफेस के ऊपर है ना, सरफेस के ऊपर सिर्फ वो इवेपोरेट होता है। नीचे के पार्टिकल्स को कुछ भी नहीं होता। नीचे के पार्टिकल्स को कुछ भी नहीं होता। सिर्फ जो हवा, ये जो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स है ना, यहाँ पे सिर्फ सरफेस के ऊपर, तो सरफेस के ऊपर के पार्टिकल सिर्फ हवा में चले जाते हैं, इवेपोरेट होते हैं। बाकी किसी को कुछ नहीं होता। तो इवेपोरेशन कैसा है? सरफेस के ऊपर होता है। बॉइलिंग कैसा है? थ्रू आउट द लिक्विड होता है। पूरे लिक्विड में अगर हो रहा है, उसको हम लोग बॉइलिंग कहते हैं। अब इवेपोरेशन कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है, राइट। आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्या? आप बाहर रखते हो 2 मिनट में सूख जाते हैं, जैसे कि मैगी 2 मिनट में बनता है आपका। वैसे इवेपोरेशन 2 मिनट में खत्म होता है क्या? नहीं। इवेपोरेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, है ना। बॉइलिंग, ओके, अगर आप पानी गर्म कर रहे हो केटली में गैस के ऊपर, तो जल्दी हो जाता है, राइट। 1 मिनट में, 2 मिनट में, है ना, एकदम जल्दी हो जाता है। दिन दिन लगता है क्या उसको? 1 दिन लग गया, 2 दिन लग गए, ऐसा लग जाता है क्या? नहीं। इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस। कौन सा? बॉइलिंग। नो। इवेपोरेशन में बबल्स बनते हैं क्या? नहीं। ऐसे कपड़ों के ऊपर बबल्स निकलते हैं क्या इवेपोरेट होते वक्त? नहीं निकलते। क्या इसमें बबल्स निकलते हैं आपके केटली में? हाँ। अगर आप ट्रांसपेरेंट केटली यूज कर रहे हो, तो आपको ना उसमें से बबल्स दिखेंगे पानी के। तो बबल्स तो डेफिनेटली निकलते हैं बॉइलिंग के अंदर, इवेपोरेशन में नहीं निकलते। इवेपोरेशन में और एक है, कैन ऑकर विदाउट हीटिंग। आपको कपड़े को गर्म करना पड़ता है कि यहाँ पे? नहीं, बिना हीट करे ही इवेपोरेशन हो सकता है। केटले बॉइलिंग का वैसा है क्या? नहीं। बॉइलिंग को जब तक आप इसको गर्म नहीं करते ना, बाहर के स्टोव के साथ जब तक गर्म नहीं करते, तब तक वो बॉईल ही नहीं होता। तो बॉईल करने के लिए किसकी जरूरत है आपको? हीटिंग की जरूरत है। रिक्वायर्स हीटिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो पानी है ना, सपोज अभी इवेपोरेशन में क्या होता है कि वो कूलिंग इफेक्ट तैयार करता है। इवेपोरेशन, मान लो यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका शर्ट है, उसके ऊपर पानी है। अब वो पानी हवा में उड़ रहा है, तो इवेपोरेट होने के लिए वो क्या करता है, जो कपड़ा है ना, ये टी शर्ट, उसमें की पूरी हीट को क्या करता है? वो एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है पानी उड़ने के पहले। क्योंकि उसको किस में कन्वर्ट होना है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना है। वो लिक्विड में है ना, वाटर आपके कपड़ों के ऊपर, वो गैस में कन्वर्ट होना चाहता है। गैस में कन्वर्ट होने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब ये एनर्जी वो किस में से उठाता है? आपके कपड़ों में से उठाता है। आपके कपड़ों में से क्या उठाता है वो? एब्जॉर्ब्स हीट। क्यों? क्योंकि उसको गैस में कन्वर्ट होना है। तो वो कपड़े को उसकी हीट खींच ली, तो कपड़ा कैसा बन जाता है? कपड़ा ठंडा बन जाता है ना। आपका कैसा हो जाता है? कपड़ा ठंडा बन जाता है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन में हीट एब्जॉर्ब की जाती है, तो प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। बॉइलिंग में वैसा होता है क्या? नहीं। बॉइलिंग में क्या हो रहा है? आप एक्सटर्नली हीट दे रहे हो ना, वो कंटेनर की हीट एब्जॉर्ब कर रहा है क्या पानी? नहीं, कंटेनर की हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। वो जो नीचे से आप दे रहे हो ना स्टोव में से, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कंटेनर को कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? कंटेनर की हीट एब्जॉर्ब कर रहा है क्या? तो कंटेनर की हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे कपड़ों की हीट एब्जॉर्ब कर रहा था ना पानी, वैसा कंटेनर की हीट एब्जॉर्ब कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो अगर कंटेनर की हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो ठंडा पड़ने वाला है क्या कंटेनर आपका? नहीं, डज नॉट प्रोड्यूस कूलिंग। लेकिन इवेपोरेशन में कूलिंग हो जाएगी, क्योंकि वो हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है इवेपोरेशन के वक्त। तो इनका जो क्वेश्चन है ना, हाउ इज इवेपोरेशन डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग, ओके, तो उसमें आप ये वाला टेबल लिख दो एग्जाम के लिए, मोर देन सफिशिएंट। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, आप ये वाला चीज लिख दो। देखो, लेकिन एक्सपेक्टेशन कैसा रहता है
जब भी डिफरेंट बोलता है ना तो टेबल एक्सपेक्टेड रहता है। तो टेबल फॉर्म में आप मस्त ये वाले पॉइंट्स एग्जाम में लिख दो, ये सभी पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट 3 भी लिखना है, ठीक है, तो आप ऐसा लिखो फिर, इवेपोरेशन, ये वाला पार्ट आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देना। इवेपोरेशन इज द स्लो सरफेस फेनोमेनॉन। इवेपोरेशन कैसा रहता है, सरफेस के ऊपर होता है, राइट, एंड काफी स्लो प्रोसेस है, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। इसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, और सिर्फ सरफेस के ऊपर होता है ये। अब ये आपका जो इवेपोरेशन है कोई भी टेम्परेचर पे होता है, राइट, एनी टेम्परेचर इज ओके। एंड व्हाट अबाउट बॉइलिंग? बॉइलिंग का बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता है, राइट, इट्स नॉट लाइक कोई भी टेम्परेचर पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता है। इट्स अ रैपिड प्रोसेस, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है एंड पूरे लिक्विड में होता है, राइट, थ्रू आउट द लिक्विड होता है। तो ये चीज़ें आप एग्जाम में लिखें स्टेटमेंट के फॉर्म में, या फिर आप टेबल लिख दो, मेरे हिसाब से तो टेबल इज बेटर, ठीक है, तो टेबल का मस्त लिखो। और अगर आपको एग्जाम्पल इसमें ऐड करना है तो आप ये इवेपोरेशन का ये एग्जाम्पल ऐड कर लेना, वेट क्लोथ्स ड्राइंग, और ये आपका वाटर इन अ कैटल आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। ओके, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि सपोज एक टेबल बना के दूं मैं आपको, ज़रूरी नहीं है, राइट, इतने डिफरेंस आप लिख दो ना एग्जाम में, ये वाले। और एग्जाम्पल में अगर आपको लिखना ही है तो ये लिख दो कपड़ों का इवेपोरेशन, और बॉइलिंग के लिए वाटर इन अ केटल, है ना, हीटिंग वाटर इन अ केटल इज डेफिनेटली द एग्जाम्पल ऑफ बॉइलिंग।